बेटा कई बार क्या होता है, आपको ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कि व्हाई दिस इज या व्हाई दीज आर कंपोजिट नंबर्स, ऐसे दे देते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पता होंगे, बट अगर नहीं भी पता तो रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और पता है जब भी रिवाइज कर लेते हैं क्या, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके पास ओनली टू फैक्टर्स हो। ठीक है, कौन कौन से वो दो फैक्टर होंगे, एक तो वो वन नंबर जो एक नंबर है वो फैक्टर होगा एक, और एक सेल्फ का जो वो नंबर है वो। जैसे मान लो मैं 5 ले रहा हूँ, तो फाइव्स के फैक्टर कौन कौन होंगे, एक होगा और 5 होगा। 7 भी एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर क्या होगा, 1 और 7। ठीक है, 11 भी प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 और 11। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। दूसरी तरफ होता है कंपोजिट नंबर, हैव मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, तो उसका फैक्टर होता है 1 2 3 और 6, ये इसके फैक्टर्स हैं। 8 ले लेते हैं, इसके फैक्टर होगा 2 1 2 और 4 और, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स है। तो ऐसे ही जो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट। तो हमें इस क्वेश्चन में बस ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर है इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा उसके उस नंबर के मोर देन टू फैक्टर्स है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरा सोल्व करो, जैसे हम करेंगे आपको ऐसे करना है। ठीक है, और अगर पूरा सोल्व करके भी कर दोगे तो गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज को करने के दो या दो से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं, तो गलत नहीं होगा वो। पर हम ये मेथड जरूर देख लेते हैं। ठीक है, अरे भाई, अब देखते हैं वो मेथड है क्या भाई। ये हमारा क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम कि जो ये नंबर है, जो ये नंबर है 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसमें से 13 कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या, 7 × 11, ये 13 की जगह तो कॉमन ले लिया तो एक आ गया, और प्लस ये 13 जब कॉमन लिया था तो इसकी जगह पे भी एक आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 13 ब्रैकेट में सोल्व करेंगे तो 11 7 जा 77, इंटू 1 करेंगे तो सेम ही नंबर रहेगा +1, तो ये हो गया 13 × 78। अब भाई जो भी नंबर है, ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या बने भाई, 13 × 13 6 जा 78। तो भाई जो ये नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे कि द एक्सप्रेशन या द अबव एक्सप्रेशन या द एक्सप्रेशन हैज हैव मोर देन टू फैक्टर्स, therefore it is a composite number। ठीक है, बस हमें ये लिखना है, खत्म सवाल। चलो अब हम इस दूसरे वाले को भी करके देख लेते हैं ये कैसे होगा। ठीक है, तो ये क्या दे रखा था, एक्सप्रेशन दे रखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब हमने देखा कि इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या 5 दो बार आया हुआ है, कॉमन है 5, मतलब ले सकते हैं। तो 5 कॉमन लिया तो बचा 5 की जगह पे 1। ठीक है, इंटू 4 × 3 × 2 × 1, इस 5 की जगह पे 1। ठीक है, तो क्या बना बेटा, 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 0, ये आ गया। तो 1008, और ये +1 था तो +1, तो ऐड किया तो 5 ब्रैकेट में 1009 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5045 आ गया। तो हम लिखेंगे
कि दिस एक्सप्रेशन, या फिर 5045, या फिर क्या लिखेंगे, दिस एक्सप्रेशन हैज मोर देन टू solutions, two factors, therefore it is a composite number। बस ये बात लिखनी है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, समझ आया? उम्मीद करता हूं आया होगा। वेरी गुड।